बड़े स्पेशल सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। यूएस EB2 NAW ग्रीन कार्ड यूएस का जो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। बरकत महीने में मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है तो मज़ा तो वाला हो गया है कि जिस दिन मेरा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्रूव हुआ उसी दिन सेम डे में मुझे तो एक से RFI दो पाथवेज अप्लाई जरूर करें ताकि एक जगह से अगर ना हो गॉड फॉरबिड तो दूसरी जगह सोचे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने किया कि यूके ग्लोबल टैलेंट अप्लाई कर लिया था, वो उनका अप्रूव हो गया माशाल्लाह, और अब EB2 भी अप्रूव हो गया है। Hey guys, this is Abu Bakar Adil from Superior Consulting. Once again with all of you presenting you another massive success story. आज बड़ी ही स्पेशल जो है वो आपके साथ प्रोफाइल, बड़ा ही स्पेशल केस, बड़ा ही स्पेशल सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। यूएस EB2 NAW ग्रीन कार्ड यूएस का जो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, वो बहुत सारे लोग हमारे साथ जो है वो अचीव कर चुके हैं, कर रहे हैं। अभी भी इंटरव्यूज चल रहे हैं डिस्पाइट ऑनगोइंग पॉलिसी चेंजेस, अभी भी अप्रूवल्स आ रहे हैं, अभी भी इंटरव्यूज हो रहे हैं। ऑब्वियसली वीजा स्टैंपिंग फिलहाल टेम्परेरी पॉज है, लेकिन स्टिल पिटिशंस अप्रूव हो रही हैं, एनवीसी में केसेस आगे बढ़ रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं। तो इस दरमियान में एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करें ताकि आप हजरात जो देख रहे हैं वो मोटिवेट हों, अपने प्लान्स को डिले ना करें और इन प्रोफाइल्स से जो है वो उनके एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मिस सोनिया। शी इज ओरिजिनली फ्रॉम कराची। उन्होंने हमारी सर्विसेज को रिटेन किया EB2 NAW के लिए और अपना केस फाइल किया और आज उनके पास जो है वो अप्रूवल मौजूद है। तो उनसे उनका प्रोफाइल जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। मिस सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे अपने जो है चैनल पे मदऊ किया। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। और इस बरकत महीने में मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है तो मज़ा तो वाला हो गया है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, ही है, अल्लाह पाक का मेरे बहुत ख्याल से करम है। पहले पहले रोजे वाले दिन ही हमें जो है ये अप्रूवल की खबर मिल जी, गई थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट डे ऑफ जो रमज़ान है उस दिन मुझे ये न्यूज़ मिली। और अल्लाह पाक का करम है बहुत। ऐसे ही है। तो मैं सोनिया थोड़ा सा जो है वो फ्लैशबैक में जाएंगे एक तरह से, और पिछले कुछ महीनों का अगर हम जाएं और देखें तो जर्नी, ऑब्वियसली जो वेटिंग वाला टाइम होता है, पेशेंस वाला टाइम होता है, वो बड़ा एंशियस टाइम होता है, एंजाइटी बहुत होती है, परेशानी भी होती है, कभी कभार उम्मीद भी दामन से हाथ निकल जाती है। तो वो आपका पीरियड कैसा था, और फिर थोड़ा सा ये बताएं कि प्रोफाइल क्या रहा है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब शुरुआत की थी सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ, यूएस EB2 का ख्याल कैसा आया। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप समराइज करके बता सकें। Okay. I am doctorate in marine biology from Karachi University. मेरी रिसर्च जो है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे है जो मेरीन वाटर्स में होती है। तो थ्रू आउट माई PhD के दौरान मुझे HEC की स्कॉलरशिप पे US जाना पड़ा। वहाँ मैंने काम किया। फिर उसके बाद में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे मैंने अपनी जो भी पब्लिकेशन थी या जो मेरी फर्स्ट रिकॉर्ड्स थी उनको मैंने प्रेजेंट किया। फिर मैंने चाइना में पोस्ट डॉक की। मैं वहाँ के इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर भी थी। जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमें ये लग रहा था कि विद इन 8 मंथ इसका अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन ट्रम्प की पॉलिसीज आई। फिर वो जो चीजें इस वक्त वर्ल्ड में चल रही हैं तो उसमें उसकी वजह से थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग हो गया, डिले हो गया। और राइट, हमने जो पिटीशन सबमिट की थी वो जनवरी 2024 को की थी। राइट, तो राइट। सो ओवरऑल जो है वो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 15 से 18 महीने का टाइम लगा है पिटिशन के अंदर। ऑब्वियसली ये पॉलिसीज की वजह से और जो टाइमलाइंस बढ़ गए हैं, बट चूंकि इसकी जाहिर वजह बात है, से। जैसा हमने कहा कि शुरू में हमें था कि बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपका जो है वो ग्लोबल टैलेंट भी जो है वो वीजा अप्रूव हुआ है, तो हमें था कि भाई EB2 भी इंशाल्लाह हो जाएगा और जल्दी हुँ, हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें ताखीर का सामना करना पड़ा। RFE भी बीच में आया। वो जो टाइम था जब हमें RFE आया केस के ऊपर, उसमें अक्सर लोग घबरा जाते हैं। अक्सर लोग जो है हाँ। ना वहीं से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं कि यार अब पता नहीं क्या होगा। तो वो टाइम कैसा था और वहां पर सुपीरियर कंसल्टिंग की हेल्प आपको कितना हद तक जो है ना मुफीद साबित हुई। जब मेरे साथ बहुत कोई लक मेरी बहुत अच्छी है, क्या है कि जिस दिन मेरा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्रूव हुआ, उसी दिन सेम डे में मुझे RFI भी आ गया। तो हाँ, मैंने पहले ये प्लान किया कि चलो इस वक़्त तो मैं ग्लोबल टैलेंट पे कि मैं निकलती खुशी हूँ। मनाऊँ या फिर टेंशन में जाऊँ? नहीं, मुझे ये था, मैं रिलैक्स हो गई थी कि मेरा एक राइट, सेफ साइड तो चल हो गया है ना। तो राइट, अगर ग्लोबल टैलेंट नहीं होता तो फिर मैं टेंशन में आती, बहुत ज़्यादा सही, आती कि सही, और वेटिंग करना पड़ता। RFI पे जो है वो भी उसकी वज़ह से 6 मंथ डिले हो गया
क्योंकि अब हम जब मैन्यूस्क्रिप्ट को रिव्यू करते हैं किसी भी जर्नल के लिए, तो उसमें हम सम टाइम उनको सजेशन देते हैं कि आप माइनर में ये चीज़ चेंज कर लें, इसको इम्प्रूव कर लें, तो वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरह की राइट। आरएफआई जो भी आई थी, वो 2-3 पॉइंट्स थे जो वो चाह रहे थे कि पिटीशन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे उस ही है, वजह से कभी-कभार जो है वो कहीं और क्लैरिटी चाह डिले रहे हुआ। होते हैं। हाँ, कभी-कभार क्लैरिटी चाह रहे होते हैं, कभी-कभार कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाह रहे होते हैं। अक्सर लोग आरएफई को ऐसा हुँ। समझते हैं कि यार शायद ये तो अब हमारा डिनायल हो जाएगा, यकीनी नहीं, तौर पे, या नहीं। फिर हम फँस गए हैं। ऐसा नहीं है, उसको टैकल करना हमें आना चाहिए और वो प्रोफेशनली आप हुँ। करें तो वो हो ही जाता है। अच्छा मिस सोनिया, जो प्रोसेसिंग का होता है मरहला, जहाँ पर आपकी टीम के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी होती हुँ। है, तो उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, अक्सर जो अवाम है या जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, क्लाइंट है, उसको कंसल्टेंट हजरात से एक ही कंप्लेन होती है कि यार अक्सर और बेशतर के जवाब नहीं मिलता या बहुत डिलेज होते हैं। नॉर्मली जो डिफरेंट कंसल्टेंट की अगर हम बात करें, तो सुपीरियर कंसल्टिंग में वो चीज आपको सामना तो नहीं करनी पड़ी, कोई फायरवॉल्स तो नहीं थे, जवाबात मिल जाते थे, प्रॉपरली हेल्प हो जाती थी। आपकी जो टीम थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी और जो जो भी प्रोसेस प्रोसेस था एप्लीकेशन का, वो बहुत फ्लेक्सिबल था। मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि कहीं परेशानी आई हो, मुझे बार-बार जाना पड़ा हो। मैं हार्डली 2 बार आपके ऑफ़िस आई थी। एक जब राइट। वो पिटीशन रिव्यू करने के लिए आई थी और दूसरा आरएफआई के टाइम आई थी। बीच राइट। में जो जितना भी टाइम था वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो सब डील हो रहा था और उसमें मिस मरियम है, जो इसको जी। कोऑर्डिनेट कर रही थी, उस सब चीज़ों को देख रही थी। तो जो फॉर्म वगैरह फिल करने वाले अलग मेंबर्स थे, उन्होंने उसको डील किया। तो जी। प्रॉपरली मुझे लग रहा है हर एक ने अपना रोल प्ले किया बेस्ट। तो हाँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई हर्डल आई हो या मुझे परेशानी हुई हो, तो ओवरऑल मेरे लिए तो बहुत फ्लेक्सिबल था। ज़बरदस्त, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, हाइलाइट मैं करना चाहूँगा ऑडियंस को हमारे, कि जब हम बता रहे होते हैं कि भाई हमारी कोऑर्डिनेशन या कस्टमर सर्विस की वजह से हम जाने जाते हैं, और जब आप प्रोसेसिंग में जुड़ते हैं हमारे साथ, तो हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं अपनी प्रोसेसिंग हुँ, टीम के साथ, जिसमें मैं भी होता हूँ, केस ऑफिसर भी एक डेडिकेट किया जाता है, सीनियर कंसल्टेंट आदित्य स्मैथ साहब भी होते हैं, तो हर काम हमारे डायरेक्ट सुपरविजन में होता है, कोई फायरवॉल नहीं होते, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है बड़ा कन्वीनियंट रहता है। चाहे आप कहीं पर ट्रैवल कर हुँ, रहे हो, क्लाइंट भी कर रहा हो या खुद हम भी कर रहे हो, तो हुँ। लेकिन आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स उसके ऊपर मिल जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आज आपने एक और हमारे क्लाइंट से जो है वो सुन भी लिए लाइव। मिस सोनिया, लास्टली, चूंकि ग्लोबल टैलेंट वीजा भी अप्रूव हुआ है, EB2 भी अप्रूव हुआ है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। वैसे ही एक पूछ रहा हूँ कि कहाँ का इरादा है लास्टली लाइफ को आगे बढ़ाने का, और कंक्लूड करते हुए मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि सुपीरियर कंसल्टिंग को ओवरऑल आप रेकमेंड करना चाहेंगे ऑडियंस को। देखिए अभी तो मैं यूके में हूँ और इस वीज़े पे हूँ और अभी तो EB2 के मरहले और भी हैं। जी हाँ। अभी इसमें कितना टाइम लगता है अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यूके में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जी तो हाँ। जहाँ अल्लाह मियाँ ले जाएँगे वहाँ हम चले जाएँगे, जहाँ दाना-पानी लिखा होगा। बाकी जो है वो मैं अभी तो मेरी अभी आपसे अभी बात हो रही है, मैं ऑलरेडी कितने लोगों को आपका नाम रिकमेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि लोग कॉन्टैक्ट करते हैं मुझसे, जी। जिनको मालूम है या ऑलरेडी मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, उनको मालूम है कि मैंने EB2 NIBW के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो हम्म। मैं उन जब भी मुझसे पूछते हैं तो मैं तो आप ही का नाम रिकमेंड करती हूँ कि सुपीरियर कंसल्टेंट हैं, इनके पास जाएँ, ऑथेंटिक हैं, रिलायबल हैं। क्योंकि मार्केट में और भी बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं और मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, ना मैं लूँगी कि उनके साथ स्कैम हुआ है। तो ये हम्म। है कि रिलायबल लोगों के पास जाएँ, थोड़ा डिले हो जाएगा, 1 साल, 2 ऐसे साल तो लगता ही है, लेकिन ऐसे अप्रूव भी तो होगा ना। ऐसे इमिग्रेशन तो राइट। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस हुँ, का नाम है, पेशेंस का नाम है, और अगर आप जब जेन्युइनली करते हैं, प्रॉपर्ली करते हैं, तो वक्त लग जाता है, कभी कभार पॉलिसीज ऊपर नीचे होती हैं, कभी कभार प्रोसेसिंग में बिल्कुल। टाइम लग जाता है, लेकिन वो ही रास्ता है जो बिलाखिर आपकी परवाज मुकम्मल करेगा। अदरवाइज तो अगर आप हुँ, शॉर्टकट्स की तरफ भागेंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली आप किसी भी XYZ कंसर्न के हाथों चढ़ जाएंगे, जिसने सिर्फ पैसे निकालने और कुछ भी नहीं करना। तो लेकिन ये बिल्कुल, बहरहाल एक बिल्कुल। अच्छी चीज हमारी ऑडियंस के लिए भी, अगेन मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप इस वक्त अगर आप देखें दुनिया भर में जो मामला चल रहे हैं, अगर आप
की जेब इजाजत देती है, बजट फ्रेंडली है मामला, सारी चीजें हैं और आप क्वालिफाई भी करते हैं, तो 1 से 2 पाथवेज अप्लाई जरूर करें, ताकि एक जगह से जी अगर ना हो, गॉड फॉरबिड, तो दूसरी जगह सोचे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने किया कि यूके ग्लोबल टैलेंट अप्लाई कर लिया था, वो उनका अप्रूव हो गया माशाल्लाह, और अब EB2 भी अप्रूव हो गया, अब आगे जाके इनका वीजा भी EB2 का जो है वो ग्रांट हो जाएगा। तो ये जो है वो उनके लिए अब ऑब्वियसली उनके पास एक चॉइस है अब कि वो कहाँ पर जो है ना अपनी रेजिडेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। मिस सोनिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया एंड अपना प्रोफाइल शेयर किया, अपना सक्सेस स्टोरी शेयर किया। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा एंड आई एम वेरी होपफुल कि आगे जाके भी हम आपकी हमारी जो जर्नी है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी और हम आपको कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प करते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि लास्टली जो लोग देख रहे हैं उनको अगर आप इन वन सेंटेंस भी अगर कहना चाहें कि भाई, क्योंकि इमिग्रेशन जब अप्लाई करने की बात है लोग घबरा जाते हैं, करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, चांस की बात है, जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर होता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, ये चांस लेना चाहिए, इज इट वर्थ इट? देखिए, जिनका इरादा है पाकिस्तान से मूव करने का और उनकी प्रोफाइल है, और अगर वो एक साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, मैं क्योंकि साइंटिस्ट हूँ, तो मैं, अगर वो साइंटिस्ट हैं या कोई भी उनकी फील्ड है, अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं और वो समझते हैं कि वो बाहर जाकर काम भी अच्छा कर सकते हैं, तो फिर उनको स्टेप लेना चाहिए। और बाकी मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ हर किसी को, जहाँ आपका दाना पानी लिखा हुआ है ना, वहाँ आपने पहुंच जाना है, तो बिस्मिल्लाह करें और आगे बढ़ें, और फिर टेंशन छोड़ दें, आप अप्लाई करें और अल्लाह पे छोड़ दें। जहाँ ऐसे ही, आपका रिस्क लिखा होता है आप वहाँ पहुंच जाते हैं, उसमें ऐसे कोई ही, दो राय नहीं है, आपका नसीब आपको ले जाता है। पर ऐसे ही है, कोशिश तो हमें करनी है, बगैर कोशिश किए तो आप नहीं जा सकते। ऐसे ही है। जबरदस्त हो गया। नियत साफ तो मंजिल आसान, इस नोट के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। बिल्कुल मैं सोनिया, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वंस अगेन अपना टाइम देने के थैंक लिए, यू सो एंड मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक जज़ाकल्लाह। यू। तो आई होप कि सेशन आपके लिए मुफीद साबित हो। अगर भी US EB2 अप्लाई करना चाहते हैं या यूके ग्लोबल टैलेंट, ऑस्ट्रेलिया नेशनल इनोवेशन वीजा, स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम या किसी भी जो है वो इमिग्रेशन या रेजिडेंसी के मामला से जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि आप पाकिस्तान या मिडल ईस्ट या जहाँ पर भी आप हैं, या आप एक अच्छी कंट्री की तरफ अपना जो है वो पहला स्टेप लें और अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं, तो सुपीरियर कंसल्टिंग से रब्ता करें। हम पिछले 23 सालों से लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं सिटीजनशिप और इमिग्रेशन के मामला में, एंड वी हैव असिस्टेड मोर देन 18,000 plus immigrants under the supervision of supremely renowned and internationally acclaimed senior consultant Mr. Adil Ismail, और हमारी जो इंटरनेशनल टीम है वो आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। दिस इज अबू बकर आदिल। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और फैमिली के साथ, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।